मानव अधिकार के संगठन पीयूसीएल का प्रांत सम्मेलन आज पटना में शुरू हुआ। पीयूसीएल लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जस्टिस वीएम तारकुंडे द्वारा संस्थापित मानव अधिकार का बैनर है। 2 दिनों के सम्मेलन में पहले दिन कुछ प्रस्ताव लिए गए, विचार कर वह प्रस्तावों को पारित किया गया। मानव अधिकार बहाल करने संबंधित प्रस्ताव धार्मिक स्थलों पर शांति और सद्भाव बनाने रखने तथा समाज में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव को रोकने का प्रस्ताव लिया गया। सरकार की जिम्मेदारी और नागरिकों के बीच में इसके पक्ष में नागरिक भावना बनाना ही इन प्रस्तावों का संकल्प था। पटना तथा बिहार के जिला मुख्यालयों पर विरोध और प्रदर्शन करने के लिए सभी मुख्य स्थान को प्रतिबंधित करने की समस्या पर प्रस्ताव लिया गया। पीयूसीएल ने अपने एक प्रस्ताव में जनता के विरोध करने के अधिकार को बनाने की अपेक्षा की है। इसके अलावा चुनाव सुधार, स्त्री उत्पीड़न का विरोध, शिक्षा सुधार, श्रम कानून संबंधित प्रस्ताव लिए गए। देखते रहिए विमर्श न्यूज का यह वीडियो और इसे शेयर अवश्य कीजिए। मैं अपने 3 रिपोर्टों के आधार पर अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं कि हमारे पीयूसीएल के भीतर जो सदस्य हैं वे भी सभी सदस्य, मैं चाहता हूं कि जैसे अखबार पढ़ना कम हो गया है वैसे पीयूसीएल की रिपोर्ट पढ़ना कम न होना चाहिए। पीयूसीएल की रिपोर्ट सभी सदस्य पढ़ें, सभी जिला के सदस्य पढ़ें और अगर पीयूसीएल की रिपोर्ट से कोई चूक हुई है वह भी बताएं। पीयूसीएल की रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए। मेरा अपना अनुभव है कि जहानाबाद में कस्टोडियल डेथ एक बच्ची की हुई, पारू में जो बलात्कार और हत्या हुई, तीसरा एजुकेशन सिस्टम के द्वारा पूरी सिस्टमेटिक तरीके से जिस तरह से शिक्षकों और छात्रों का दमन हुआ, भारत में पहली घटना हुई कि ग्रीष्मावकाश रोक देना और फोर्सली विद्यालय भेजना सबकी लू में और शिक्षकों का कार्यस्थल पर वहीं पर लुढ़क जाना, मौत होना, 1000 से ज्यादा बच्चों का अस्पताल में भर्ती होना, यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि यह 10 करोड़ से बड़ी आबादी वाले राज्य में कोई आंदोलन नहीं हुआ। शिक्षक संगठन डर गए क्योंकि उनको कहा गया कि आपको संगठन बनाने का अधिकार नहीं है, आपके संगठनात्मक अधिकार छीन लिए गए हैं। लेकिन चुनौती भी नहीं थी शिक्षक संगठनों में। जहानाबाद में कस्टोडियल डेथ हुआ, कस्टोडियल डेथ एक छोटी बच्ची का हुआ। वह बच्ची अपनी मां के साथ गिरफ्तार हुई थी। हम लोगों ने रिपोर्ट जरूर जारी किया, लेकिन फैक्चुअल हम बताएं कि कहीं भी इंडोर्स नहीं हुआ उस बच्ची की गिरफ्तारी का। यह बताता है कि जो गरीब है, जो अशिक्षित है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, उसकी अगर गिरफ्तारी होगी, उसके बच्चे की गिरफ्तारी होगी, क्यों गिरफ्तारी होगी? वो ऑफ द रिकॉर्ड है। माँ के साथ बच्चे को जेल भेजना क्या ऑफ द रिकॉर्ड रखना है? यह अन्याय है, जुल्म है किसी के राज में। और उस बच्ची की अगर मौत नहीं होती तो वह हम लोग भी नहीं जाते। इस तरह से बहुत सारे बच्चे अपनी माताओं के साथ जेल जा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। भारत में इमरजेंसी के बाद की परिस्थितियों में इस संगठन ने मानवाधिकार के मसलों को जनता के बीच पहुंचाया। मानवाधिकार किताबों या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों से बाहर निकलकर लोक जीवन का अंग बना। बिहार इकाई का सम्मेलन ठाकुर प्रसाद स्मृति भवन में शुरू हुआ है। पीयूसीएल को लोक स्वातंत्र संगठन के नाम से भी जाना जाता है। 2 वर्षों पर होने वाली प्रांतीय सम्मेलन में राज्य के 8 जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पीयूसीएल अपने इस सम्मेलन के बाद नए राज्य समिति का गठन भी करेगी और साथ साथ संगठन का अध्यक्ष तथा महासचिव तय करेगी। अभी प्रोफेसर आनंद कुमार इसके अध्यक्ष हैं और सरफराज महासचिव हैं। पीयूसीएल के सम्मेलन में बिहार की स्थिति में कार्य योजना बनाने पर सत्र चर्चा जारी है। या मॉब लिंचिंग में अब तक कितनी हत्याएं हुई है, कितनी घटनाएं घटी